ठीक है। तो अभी हम चालू करने वाले हैं जूलॉजी। ओके, जूलॉजी का एक पार्ट। ठीक है, तो इट्स रिलेटेड टू मसल्स एंड आर ह्यूमन स्केलेटन बॉडी। ठीक है, मतलब उसमें हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ऑल ऑफ दैट, उसमें मतलब हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उनका कैसा प्रोसीजर होता है ना, हमारे बॉडी के थ्रू हम उन्हें कैसे हैबिट में लगाते हैं और वो हमारे हैबिट के थ्रू कैसे काम करते हैं, है ना, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रेड फाइबर और वाइट फाइबर। ठीक है, रेड फाइबर और वाइट फाइबर। ठीक है, तो ये दोनों ये फाइबर से जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ, ह्यूमंस एज ह्यूमंस। ओके, तो रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर ये क्या है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे मतलब ऐसे नहीं है कि जो रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर हमारे बॉडी में मतलब काम नहीं आता, मतलब एक बहुत ज़्यादा काम आता है, एक नहीं आता, दोनों सिमिलरली काम करते हैं। बट कुछ ऐसे जन डिफरेंस है जो रेड फाइबर में काम करता है, जो वाइट फाइबर नहीं करते हैं ना, और जो वाइट फाइबर में वाइट फाइबर नहीं होता। ठीक है, तो रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर हम कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रेड फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? मायोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है? ये ज़्यादा मात्रा में होता है। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन ये ब्लड है ना, मतलब ब्लड और ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, एम मतलब मायो, एम मतलब मसल। ठीक है, अगर यहाँ पे मायोग्लोबिन आ गया, ठीक है, तो ग्लोबिन मतलब ग्लोबुलर जो बोलते हैं, जिसमें एक्टिन, मायोसिन ना, ये जो प्रोटीन्स थे हमने ग्लोबुलर ये वर्ड सुना है मतलब हमारे बुक में ही, है ना। तो ये क्या है? मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या काम करता है? मायोग्लोबिन एक्चुअली ये रेड फाइबर का है ना, पिगमेंट बोल सकते हैं। मायोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है? रेड फाइबर में भी मायोग्लोबिन पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और वाइट फाइबर में मायोग्लोबिन पाया जाता है, बट थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पाया ही नहीं जाता, बट वाइट फाइबर में मायोग्लोबिन कम मात्रा में पाया जाता है। ओके, जब हमने समझा कि रेड फाइबर में ये मायोग्लोबिन जो पिगमेंट है ना, ज़्यादा मात्रा मतलब मायोग्लोबिन मतलब रेड होता है, मतलब पूरा मतलब रेड होता है। एम मायो तो मसल्स है ना, एम मसल्स, एम मायोग्लोबिन ये पिगमेंट से ज़्यादा रेड है, तो इसमें रेड फाइबर है। ओके, एंड जो वाइट फाइबर मायोग्लोबिन है बट कम मात्रा में। ठीक है, वो ज़्यादा यूज़ ये रेड फाइबर में होता है और वाइट फाइबर में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट पे क्या होता है हमारा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रेड फाइबर में ज़्यादा होती है। ऑफकोर्स यार, आरबीसी का काम ही ये होता है कि हमारे बॉडी को वो ऑक्सीजन पहुँचाए, मतलब एक टू एक हर सेल को वो ऑक्सीजन पहुँचाए, है ना। तो O2 कैरिंग कैपेसिटी और रेड फाइबर में क्या होती है? ज़्यादा होती है, एंड वाइट फाइबर में कम होती है, बट होती है। ठीक है, इतना समझ में आपको। तो रेड फाइबर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो O2 है हमारा, वो ज़्यादा होता है ना, तो उसका वही काम होता है ना। तो रेड फाइबर में ज़्यादा होता है एंड वाइट फाइबर में कम होता है, बट होता है। ओके, तो वाइट फाइबर इसका ज़्यादा काम नहीं है O2 का। वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? जो भी फॉरेन क्या होता है, जो भी पार्टिकल होता है ना, सेल, उसे मारने का काम करती है हमारे बॉडी में, है ना। तो उसमें पूरा वो मतलब लिपिड एज और डीएनए एज, एटीपी से पूरा एज होता है, जिसके थ्रू जो ये वाइट फाइबर हमारे बॉडी के थ्रू दूसरे सेल्स को मारने में काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया, जिस पे भी एज लगा वो मारना। तो एजेस मारने के लिए ASE। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नंबर। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल थोड़ा इम्पोर्टेंस है, बट वाइट ब्लड सेल भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझना कि रेड ब्लड सेल हम वो रेड ब्लड सेल बोलते हैं तो इतना ज़्यादा कैसे, कभी इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो भरोसा कुछ नहीं रहता, तो पूरा माइंड थोड़ा अच्छे से होके जा रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल नंबर रेड फाइबर में ज़्यादा होता है एंड वाइट फाइबर में कम होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में रेड फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया नंबर क्यों ज़्यादा होता है? ऑफकोर्स ज़्यादा तो होना है ना, आरबीसी का काम ही होता है कि ऑक्सीजन देना, ठीक है, ऑक्सीजन देना, ये तो उसका काम है, ठीक है, ऑक्सीजन देना। उसके बाद रेड फाइबर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है, फिर मतलब तोड़ना कि किसने तोड़ते ग्लूकोज को, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड वाइट फाइबर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है बट कम होता है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, ऐसे नहीं सोचना, होता है बट थोड़ा कम मात्रा में होता है, ठीक है। और वाइट फाइबर में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म ये एक ही ऐसा पॉइंट है जिस पर आप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम वाइट फाइबर में ज़्यादा होता है, उसके इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि ज़्यादा होता है क्यों होता है ना, और रेड फाइबर में कम होता है बट होता है, ठीक है। रेड फाइबर में ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ये क्या रिलीज करता है, ये कैल्शियम रिलीज करता है ना, कैल्शियम, ये हमारे बोन्स को क्या करता है, मजबूत रखता है ना, ये एलिमेंट हम इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं, तो ठीक है, मतलब लिक्विड बोलिए या कुछ अलग ही बोल लीजिए, बट Ca2+ ये रेड फाइबर में क्या होता है, कम होता है, और वाइट फाइबर में मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वो इम्पोर्टेंट मार्क है, स्टार मैंने तो स्टीन स्टार लगा के रखा दिया, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाइट फाइबर में ज़्यादा होता है और रेड में कम होता है, ओके। तो इसका जो मेन मतलब है कि सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम रेड फाइबर में कम होता है एंड वाइट फाइबर में ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो हम सब में देखा कि मतलब रेड फाइबर में, ठीक है, मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब वाइट वाइट ब्लड सेल में है क्या? नहीं है ना। और SR ये रेड में नहीं है, वाइट में है, ठीक है। तो एक ऐसा पार्ट रहता है जो इसमें रहता है तो इसमें नहीं रहता, इसमें रहता है तो इसमें नहीं रहता, है ना, समझ में आपको? तो मतलब बॉडी एक संतुलन बना के रखती है कि मतलब इसमें अगर मतलब एक कुछ की रखती है कि पॉइंट रखता है कि इसमें ये सब मतलब अगर समझो कि एक रेड फाइबर, ये रेड फाइबर है, ये कौन सा वाइट फाइबर है, ठीक है। तो इसमें जो भी हमें दिया है, जैसे मायोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सब इसमें है, बट इसमें है कि नहीं, इसमें क्या है, इसमें स्पेशल एक ये है, क्या बोल सकते हैं, एक थिंग है स्पेशल, एक प्रोसेस है जो है साइक्लोसिस, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड ज़्यादा होता है, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ये करता है, मतलब मजबूत बनाता है। तो इसमें होता है, रेड में होता है बट कम होता है, बट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे कुछ डिफरेंस होते हैं, तो एक इसमें होता है, इसमें नहीं होता, एक इसमें होता है, इसमें होता है ना, ऐसे कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा बताऊँगी, तो हम पहले थोड़े पॉइंट्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम कॉन्ट्रैक्शन स्लो एंड वाइट ब्लड सेल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन विग्रस विग्रस होता है एंड फास्ट होता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे दूँ अभी, या फिर दे दूँ एग्जांपल। कॉन्ट्रैक्शन स्लो इसलिए होता है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्शन स्लो इसलिए होता है क्योंकि जो भी सी फॉर एग्जांपल, एक ऐसी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई आदमी दौड़ रहा है, क्या हो रहा है, अगर नहीं नहीं एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्लो भी हो रहा है रेड फाइबर में क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक चलना है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, कॉन्ट्रैक्शन अगर स्लो रहा तो
ये जल्दी ज़्यादा देर तक चलता है, ठीक है। अभी ज़्यादा देर तक कैसे चलता है, क्योंकि देखो अगर कॉन्ट्रैक्शन स्लो है, अगर कौन सी ओलंपिड है, ठीक है, एक उसमें एक जो रेस है वो डायरेक्ट मतलब 1 किलोमीटर के डायरेक्ट जाके मतलब ख़त्म करना है, और एक है जो पूरा दिन उस रेस को ख़त्म करने में लगता है, ठीक है। तो एक स्प्लिट रेस है, एक है मतलब कौन सी रेस बोले, इसे हम मैराथन से कहते हैं ना। नहीं, मैराथन तो मतलब वही है, हाँ। एक मैराथन रहती है और एक स्प्लिट वाली रेस रहती है। स्प्लिट वाली टाइम जाओ और जीत, है ना। एंड मैराथन ऐसी रेस रहती है जो मतलब उसमें पता है मैराथन रेस में क्या होता है। मैराथन रेस में ये नहीं देखा जाता कि तुम मतलब जीतना तो ठीक है, जीतना तो दोनों को है, बट उसमें ये देखा जाता है मतलब कैपेसिटी, मतलब अम, जल्दी थकता है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहते कंपोजिट समथिंग कुछ ऐसे से कुछ वर्ड आता है तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो मैराथन में कौन ज़्यादा मतलब धैर्य है ना, वो देखते हैं, ठीक है। एंड मैराथन में ऐसा नहीं रहता कि सट सट जल्दी दौड़ के जाओ, ऐसा नहीं रहता। मैराथन में ऐसा रहता है कि मतलब उसमें थोड़ी जॉगिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैराथन अगर देखते हैं, मैराथन अभी कौन से फाइबर में आएगा, तो मैराथन आएगा हमारे रेड फाइबर में, ठीक है। एंड जो स्प्लिट वाली आती है वो किस में आएगा, वाइट फाइबर में, ठीक है। मैराथन जो रेस होती है, मैराथन में क्या होता है, थोड़ा सा जॉगिंग करना रहता है, ठीक है। मैराथन में कुछ नहीं, मैराथन में जॉगिंग करना था। एंड धीरे धीरे, इसलिए मैराथन में क्या होता है, मैराथन में कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि वो स्लो इसलिए होता है क्योंकि जो मतलब एनर्जी हो तो मतलब होनी चाहिए, मतलब वो तो हमारे मतलब अगर हमें जीतना है तो वो तो उतनी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है एंड लेटेंट, मतलब ज़्यादा देर के लिए, मतलब ज़्यादा देर तक चलता है ना। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्शन अगर मतलब धीरे धीरे हुआ, मैराथन है, ठीक है, ये रेड फाइबर, ये मैराथन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होता है लेट, मतलब ज़्यादा देर तक चलती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, नहीं ना ही हमें जो भी लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं होगा और हमें क्रैम्प्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें धीरे धीरे होगा, मतलब एटीपी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड, मतलब उन सबका एक मतलब एक टाइम रहेगा, है ना। बट वही बट ये समझ गया, ब्रेड ब्रेड फाइबर में क्या होता है, ये मतलब बेसिकली अगर हम रेड फाइबर को देखें तो ये हमें कुछ क्रैम्प्स नहीं देता, ठीक है। लैक्टिक एसिड नहीं फॉर्म करता है, तो इससे हमें ना ही कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसको, इससे हमारा कॉन्ट्रैक्शन फ्लो होता है तो, ठीक है। लेटेंट, ठीक है, लेटेंट मतलब ज़्यादा देर तक, ठीक है। लेटेंट मतलब ज़्यादा देर तक होता है। वही अगर हम वाइट फाइबर में देखें तो ये वाइट फाइबर में क्या क्या बोला था मैंने, स्प्लिट होती है, सबसे जाओ मतलब अगर 1 किलोमीटर से दौड़ के जाओ और जीत जाओ, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड मतलब बनता है ना, परफॉर्म करता है, तो वो हमें क्रैम्प्स देता है फिर, है ना। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन ये फास्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गई, रेड फाइबर में ये कॉन्ट्रैक्शन स्लो क्यों होता है, इसलिए स्लो होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक एक तो मैराथन, ये कौन सी मैराथन है, मैराथन में स्प्लिट नहीं होता है, स्प्लिट होता है हमारे वाइट ब्लड सेल मतलब वाइट फाइबर में होता है। एंड जो मैराथन ये रेड फाइबर में होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन स्लो, ये क्या है, हमें लेटेंट तो मतलब ज़्यादा देर तक चलने वाली है ना। तो इससे इस लैक्टिक एसिड फॉर्म अगर हो भी गया, मतलब देखो अगर कोई दौड़ रहा है उसे यार मतलब थक जाता है इंसान, तो थोड़ा धीरे रहता है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म करना बंद हो जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड अगर फॉर्म हो भी गया, मतलब बन भी गया उनके बॉडी में, तो वो उसे रिलीज करने का टाइम भी रहता है, ठीक है। बट अगर वही चीज़ हम वाइट फाइबर में देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, यहाँ पे मतलब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब फास्ट होता है,
ठीक है। इसलिए ये वाइट फाइबर ये हमारे मतलब क्रैम्प्स आते हैं, इससे इतना दर्द होता है हमें। ठीक है, इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, मतलब इसमें नहीं होता दर्द, क्योंकि इसमें टाइम मिलता है। मतलब लैक्टिक एसिड को मतलब ऑफ कोर्स अगर तुम दौड़ रहे हो, तुम थोड़ा मतलब मैराथन में अगर थोड़ा तुम थक गए, थोड़ा मतलब चल रहे हो, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्म कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें ठीक है, ये समझिए आपको रेड फाइबर का। लेकिन वाइट वाइट फाइबर में कॉन्ट्रेक्शन मतलब फास्ट होता है ना। अगर इसलिए इसमें क्या होता है, वाइट फाइबर का मतलब ये फास्ट होता है, ठीक है। तो फास्ट क्यों फास्ट होता है, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में जाओ, अगर मतलब जाओ और ऐसा ऐसा ही होता है ना। इसलिए इसमें हमें क्रैम्प्स आते हैं, और इसमें क्या फॉर्म होता है, इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, इसलिए हमें क्रैम्प्स आते हैं। इसमें फिर सुबह उठ के देखते हैं तो फिर हमारा हाथ पैर वो दुखने लगते हैं ना। तो अभी ये आपको समझ में आ गया, वाइट फाइबर ये कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है क्योंकि ज़्यादा देर तक चलने वाला है, और इधर कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है क्योंकि फिर इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे जाओ, बट प्रिपेयर होते जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और इसके लिए मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो देखो, एक लड़का है, वो रोज 4 आवर्स का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और दूसरा लड़का है, वो भी 4 करता था, ठीक है, बट एग्ज़ाम के टाइम उसने 2 घंटे और बढ़ा दिया, मतलब 6 घंटे करने लगा एग्ज़ाम, मतलब प्रिपरेशन मतलब उसकी तैयारी। तो मतलब विनर कौन होगा इसमें से, जो 4 पढ़ता है, या फिर जिसने एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा मतलब 2 घंटे ज़्यादा पढ़ा है, 4 वाला, ठीक है। 4 वाला क्या होगा, 4 वाला होगा विनर, ठीक है, क्योंकि उसने एग्ज़ाम के टाइम मतलब जो 4 वाला होगा, 4 घंटे जो पढ़ाई करता होगा, क्योंकि वो अपना मतलब रेड फाइबर में है, ठीक है, मतलब वो अम, मतलब वो 4 घंटे पढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, फिर हो गया, नहीं। वो उसका रूटीन ही है 4 घंटे, ठीक है, वो 4 घंटे पढ़ेगा मतलब पढ़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसा हमारा टाइम होता है जो 4 घंटे मतलब वो पढ़ना ही है, ठीक है। 4 घंटे के नीचे नहीं होता, वो अच्छे से पढ़ कंसिस्टेंटली पढ़ो, है ना। ऐसे नहीं कि एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा, देखो ज़्यादा बढ़ेगा तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा हमारे को, कि समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा करो कि मतलब only 4 घंटे कंसिस्टेंट करना है, ठीक है। कंसिस्टेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इफ हैव विन, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि अगर एग्जाम टाइम में 6 घंटे मतलब इसके लिए अगर हम सोचते हैं तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आप किसी प्रिपरेशन जो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट करना है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन इसलिए फास्ट फास्ट, ठीक है। अगर वाइट फाइबर फास्ट गया तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, क्या होगा, वाइट फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फास्ट हो गया, मतलब 1 किलोमीटर तो नहीं जीत जा रहे हैं, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, जिससे हमें क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्शंस हो, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस हो, ये हमारे लिए नहीं, इसमें लैक्टिक एसिड अगर बंद भी गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड अगर बन भी गया तो उससे टाइम मिलता है कि कम करने, मतलब ऑफकोर्स अगर तुम्हारी बॉडी थोड़ी रेस्ट पे है, तुम जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैराथन में बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो उससे टाइम मिलता है कि मतलब लैक्टिक एसिड कम करें, ठीक है। तो ये इतना हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अगर वही हम वाइट ब्लड सेल में ठीक, और इट्स हार्मफुल, ठीक है, लैक्टिक एसिड हमारे मतलब हमें क्रैम्प्स देते हैं ना, हम देखते हैं ना, अगर हम दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हम हमारे मतलब पेट के वजह में दुखने लगता है, तो क्या लैक्टिक एसिड फॉर्म में जो हो चुका होता है, और वो हमें क्रैम्प करता है, दर्द देता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है। यही उसका मेन मोटिव है कि रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। स्पीड 80 लेस 80, मतलब देखो, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं तो एनारोबिक की जो स्पीड होती है, ठीक है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं रेड वेट फाइबर में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन उसका कंटिन्यूस चल रहा है,
ऐसा नहीं कि वो अगर अच्छे मतलब वो जो मैं नहीं समझती जैसे 4 6 कंटिन्यूस मतलब वो उसका जो ये है, ठीक है। तो एटीपी, हाँ ठीक है, ये मतलब रेड फाइबर का कंटिन्यूस रहता है और वो ऐसा नहीं कि थक जाता है ना, रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं रहता उसका बर्गर मतलब जो उसका परफेक्ट टाइम है मतलब उतना उसका होता है, ठीक है। एटीपी बनता है, ठीक है। एटीपी स्पीड ऑफ एटीपी वेल, ठीक है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है, ठीक है। अब हम पहले हम वाइट फाइबर का देखते हैं, ठीक है। वाइट फाइबर में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है